नमस्ते। आज बात करते हैं थाने के रियल एस्टेट मार्केट की। एक ऐसा शहर जो कभी मुंबई का एक हिस्सा माना जाता था, आज देखिए कैसे वो खुद एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बन गया है। चलिए समझते हैं कि जबरदस्त बदलाव के पीछे आखिर है क्या। 46%। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एनारॉक और मिंट के डेटा के हिसाब से ठाणे में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले 3 सालों में ही 46% तक बढ़ गई हैं। ये साफ साफ इशारा है कि मार्केट में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये जो तस्वीरें हैं ना, ये आज के ठाणे की कहानी बयां करती है। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ हरियाली और भविष्य की एक नई उम्मीद। और आज हम ठाणे की इसी नई पहचान के पीछे की वजहों को समझेंगे। और देखिए, यही बात इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। ठाणे अब बस मुंबई का एक रेजिडेंशियल सबर्ब नहीं है। नहीं, अब ये एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर है। मतलब एक ऐसी जगह जहां काम, घर और अच्छी लाइफस्टाइल सब कुछ एक ही जगह पर मिल रहा है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक शब्द में जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स ठाणे की किस्मत बदल रहे हैं। रियल एस्टेट का एक सिंपल सा रूल है, जहां जहां सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे सड़कें, मेट्रो वगैरह, प्रॉपर्टी के दाम अपने आप उसके पीछे पीछे भागते हैं। और ठाणे में जो ये सब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, वो असल में मनी मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। मतलब पैसा और डेवलपमेंट दोनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल। जरा सोचिए, जो सफर पहले ट्रैफिक में फंसकर 1.5 घंटा लेता था, वो अब सिर्फ 15 मिनट का हो जाएगा। ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। एक्सपर्ट्स इसे 15 मिनट की क्रांति कह रहे हैं। और उनका मानना है कि ये टनल ठाणे और मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स जैसे बोरीवली के बीच जो प्रॉपर्टी की कीमतों का एक बड़ा गैप है, उसे काफ़ी हद तक कम कर देगा। जो लोग शुरुआत में यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। टनल के अलावा दूसरा बड़ा गेम चेंजर है मेट्रो। मेट्रो लाइन 4 और 5 का जो नेटवर्क बन रहा है, वो ठाणे को मुंबई के कोने कोने से सीधे जोड़ देगा। इससे यहाँ रहने वालों के लिए आना जाना बहुत ही आसान होने वाला है। और इसका असर जमीन पर कैसा दिखेगा? ट्रैवल टाइम 50 से 75% तक कम हो जाएगा, सड़कों पर ट्रैफिक घटेगा, और हाँ, जैसा हमेशा होता है, मेट्रो स्टेशनों के आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतों में 10 से 30% का उछाल आना तो लगभग तय है। तो ये तो समझ आ गया कि ठाणे का मार्केट क्यों बूम कर रहा है। पर अब अगला सवाल ये है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना चाहिए? ठाणे के कौन से इलाके सबसे ज्यादा चुमुक में हैं? देखिए, ठाणे की यही खास बात है कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर किसी को लग्जरी और शानदार व्यूज वाला घर चाहिए तो पोखरण रोड है। वहीं जो लोग इन्वेस्टमेंट और अच्छी रेंटल इनकम के हिसाब से देख रहे हैं, उनके लिए कोलशेड रोड बेस्ट है। और अगर बेहतरीन कनेक्टिविटी चाहिए तो घोड़बंदर रोड और माझीवरा मिडिल क्लास परिवारों और प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बने हुए हैं। इन्वेस्टर्स की भाषा में कोलशेत रोड को आरओआई किंग भी कहा जाता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ती ही है, साथ ही किराए से भी अच्छी खासी कमाई होती है, जो इसे एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनाती है। दूसरी तरफ है पोखरण रोड, जिसे लोग मजाक में ठाणे का मालाबार हिल भी कहते हैं। और क्यों न कहें, एक तरफ मॉडर्न लग्जरी टावर्स हैं और दूसरी तरफ यूवर हिल्स का शांत हरा भरा नज़ारा। मतलब शहर की सारी सुविधाएं भी और नेचर का सुकून भी। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई, पर असली कहानी तो आंकड़े ही बताते हैं। देखते हैं कि डेटा ठाणे के ग्रोथ के बारे में क्या कहता है। यहाँ देखिए, कीमत का फर्क एकदम साफ है। ठाणे में एवरेज कीमत करीब 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास है, जबकि मुंबई के अंधेरी जैसे इलाकों में ये 42,000 रुपए के भी पार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ठाणे में हर रुपए के बदले लोगों को ज्यादा स्पेस और बेहतर लाइफस्टाइल मिल रही है। और ये चार्ट मार्केट की असलियत बताता है। ठाणे में बिकने वाले करीब 46% घर 80 लाख से 1.5 करोड़ के ब्रैकेट में हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ असली खरीदार घर ले रहे हैं, मतलब एंड यूजर्स, ना कि सिर्फ सट्टेबाजी हो रही है। इन्वेस्टर्स के लिए एक और जरूरी नंबर है रेंटल यील्ड, मतलब किराए से होने वाली कमाई। ठाणे में ये 3.5% से लेकर 5.8% तक है, जबकि साउथ मुंबई में ये सिर्फ 2-3% है। मतलब साफ है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठाणे कहीं ज्यादा फायदे का सौदा है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये जो ग्रोथ है, ये सट्टेबाजी वाली नहीं है, ये एंड यूजर ड्रिवन है।
मतलब लोग रहने के लिए घर खरीद रहे हैं। ऐसे मार्केट ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनमें अचानक से कोई बड़ी गिरावट आने का खतरा भी कम होता है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आने वाले समय में ठाणे कैसा दिखेगा? चलिए 2030 के लिए जो ठाणे का विजन है उस पे एक नज़र डालते हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये आने वाले कल के ठाणे की एक झलक है। ठाणे विजन 2030 सिर्फ कागज पर एक प्लान नहीं है, बल्कि ये शहर को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा सपना है। और इस विजन के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। पहला लक्ष्य है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का सबसे बड़ा बिजनेस और रहने का हब बनना। अनुमान है कि इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में 15 से 20% की और बढ़त होगी। साथ ही 25,000 से ज़्यादा नई नौकरियां आएंगी, जिससे वॉक टू वॉक कल्चर, मतलब घर के पास ही ऑफिस, हकीकत बन सकेगा। तो हमने देखा कि कैसे ठाणे एक तरफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और दूसरी तरफ अपनी हरियाली को भी बचाए हुए है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या यही बैलेंस ठाणे को 2030 तक भारत का सबसे बेहतरीन और रहने लायक शहर बना सकता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इसकी क्षमता में कोई शक नहीं है।